दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे रहस्य की जो समुद्र की गहराइयों में छिपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जापान के पास एक पूरा शहर समुद्र के अंदर दफन है, और वो भी ऐसा शहर जो शायद इंसानों ने नहीं बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं योनागुनी मोन्यूमेंट की। योनागुनी मोन्यूमेंट जापान के योनागुनी द्वीप के पास समुद्र की तलहटी में स्थित है। इसे 1980 के दशक के अंत में एक लोकल डाइवर ने खोजा था, जब वो समुद्र में शार्क की तलाश कर रहा था। लेकिन उसे शार्क की बजाय कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। यह एक विशाल संरचना थी जो लगभग 50 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी है। इसमें सीढ़ियां, प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि गेट जैसे स्ट्रक्चर थे जो बिल्कुल इंसानी हाथों से बने लगते हैं। यह संरचना लगभग 10,000 से 12,000 साल पुरानी बताई जाती है। उस समय दुनिया में कोई सभ्यता इतनी उन्नत नहीं थी कि इतने बड़े पत्थरों को तराश कर इतनी परफेक्ट तरीके से रख सके। वैज्ञानिकों का एक गुट कहता है कि यह प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, मतलब समुद्र की लहरें और भूगर्भीय गतिविधियां जैसे भूकंप और ज्वालामुखी की विस्फोटों से चट्टानें इस शेप में आ गईं। उन्होंने नोटिस किया है कि इन संरचनाओं में 90 डिग्री के कोने हैं, सीधी लाइनें हैं, और यहां तक कि कुछ जगहों पर छेद जैसे मार्क्स हैं जो बिल्कुल मैन मेड लगते हैं। एक प्रोफेसर मासाकी किमुरा, जो योनागुनी पर रिसर्च कर चुके हैं, का मानना है कि यह एक खोई हुई सभ्यता का हिस्सा है, शायद मू या लेमुरिया जैसी मिथकीय सभ्यता का। और सबसे दिलचस्प बात, जब डाइवर्स यहां जाते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरे और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? दोस्तों, योनागुनी को समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप खुद समुद्र में उतर रहे हैं, पानी की ठंडक महसूस हो रही है, और अचानक आपके सामने एक प्राचीन शहर उभरता है। क्या यह एलियंस का काम था, या कोई प्राचीन सभ्यता जो समुद्र में डूब गई?